जैसा जो 9/11 के बाद पाकिस्तान ने जो कुछ किया, पाकिस्तान ने जिस तरीके से साथ दिया दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का, उसमें पाकिस्तान ने बड़ी भारी कीमत अदा की है। अपने जवान शहीद करवाए, अपने शहरी शहीद करवाए, पुलिस के बड़े जवान शहीद हुए। इसमें हमने तो 70,000 शोहदा की कुर्बानी दी। उसके बावजूद आज भी अमेरिका हमारे ऊपर एतमाद नहीं करता, ट्रस्ट नहीं करता। इस पूरे रीजन के अंदर सबसे ज्यादा कुर्बानी तो पाकिस्तान ने दी। जी, इसमें तो कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है, लेकिन उस वक्त के हालात जरा आप ध्यान में रख ले। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अप्रूव्ड ऑपरेशन, पूरी दुनिया 40 ममालिक उस ऑपरेशन में शामिल, पूरी दुनिया उनके हक में किसी ने आवाज नहीं उठाई उसके खिलाफ। और फिर उनका ये कहना कि आप या हमारे साथ हैं या टेररिज्म के साथ हैं। तो ये तो उस वक्त मेरे ख्याल पाकिस्तान ने ये बहुत अच्छा किया कि उनको ऐसे बेसिस नहीं दिए जहां से उनके जहाज उड़कर और बमबारी करते, लेकिन एक कॉरिडोर दिया। वो भी मेरा ख्याल है कि शायद हमने ज्यादती की अपने भाइयों के साथ। लेकिन उस वक्त के जो हालात है उनको ज़हन में रखे बगैर हम ये फैसला नहीं कर सकते कि उस वक्त की लीडरशिप का ये फैसला दुरुस्त था या गलत था। एक चीज जो मैं भूल गया पीछे, जो हमें नुकसान हुआ मुसलमान उम्मत को, कि हमारे जो दो इलाके थे जहां पर लोग अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, फलस्तीन और कश्मीर, उनको टेररिज्म के साथ मुंसलिक कर दिया गया। और यहाँ हम लोग भी खूब शर्माने लगे और हमने भी फौरी तौर पे कह दिया, चुप हो गए, और उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत कर रहे थे वो सब कुछ लपेट दिया। तो ये सारी चीजें थी। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज वेल इफ इट एंड्स वेल, तो आज जहां पर पाकिस्तान खड़ा है, आज जहां पर ये खित्ता खड़ा है, मेरा ख्याल उसको भी आपको शाबाश भी देनी पड़ेगी पाकिस्तान की कुछ पॉलिसीज को, चाहे आपको नजर आई या नजर ना आई। लेकिन इसमें कुदरत ने जरूर हमारी बड़ी मदद की है। लेकिन पाकिस्तानी जो पॉलिसी मेकर्स थे उनको आप ये नहीं कह सकते कि वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और ये मकबूल जान साहब, जो जनरल साहब बात कर रहे हैं कि कश्मीर को, फलस्तीन को दहशतगर्दी के साथ जोड़ दिया गया, उनकी तहरीक आज़ादी को, फिर मुसलमान ममालिक के ऊपर जिस तरीके से चढ़ाई की गई, मुसलमान ममालिक कई तबाह बर्बाद हो गए, इस्लामोफोबिया का एक बड़ा चैलेंज सामने आया। नतीजा क्या निकला? आज अगरचे तालिबान वापस आ चुके, फतह हासिल कर चुके, अपनी हुकूमत बना चुके, लेकिन अफगानिस्तान जिस मुश्किल से अब दो चार होगा, या जो दीगर ममालिक जिस मुश्किल से दो चार हैं, इससे निकलने का रास्ता क्या हो सकता था? देखिए, पहली बात तो यह है कि अफगानिस्तान तो शायद किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो ना हो, आप अपनी खैर मनाएं जो सूरत बन रही है। और ये शायद हम समझ लें, हम अफगानिस्तान को मशवरे दे रहे हैं, तोपों का रुख आपकी तरफ पलट चुका हुआ है। और जो शख्स ये नहीं जानते, वो कभी कभी मेरे सामने ये पड़ी हुई है पेंटागन की स्ट्रेटेजी, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी जो उन्होंने बिल्डअप की हुई है। आपके इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा 4 मुल्कों का क्वाड जो है वह बन चुका हुआ है, और उसके अंदर सबसे मेन बैटल ग्राउंड जो है वो आपका मुल्क बनने वाला है। 20 साल आपने दूर से जंग देखी है। आपने 3 हवाई अड्डे दिए थे जहां से 57,000 दफा अमरीकी जहाज उड़े थे, 57,000 सॉर्टीज, और उन्होंने अफगानिस्तान के शहरों पर बमबारी की थी। आपने उस अफगान सिक्योरिटी काउंसिल फोर्सेस को और उस गवर्नमेंट को तस्लीम किया था जिसके अंदर 66 अमेरिकन कैंप, ये डोजियर है जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने यूनाइटेड नेशंस को दिया था, 66 कैंप थे जिनसे आपके मुल्क में दहशतगर्दी होती थी और अमेरिका की सुपरविजन में होती थी। और आप हर साल अमेरिका से कोलिशन सपोर्ट फंड की भीख मांगते थे। जो अमेरिका अपनी सुपरविजन में 66 कैंप चलाता था अफगानिस्तान में बैठ के, और जो हुकूमत बैठती थी, आप उसको तस्लीम कर दिया। आपने नहीं, पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। उसको भी चलो मान लेते हैं। 9/11 को आज तक कोई तस्लीम नहीं करता, लेकिन जॉर्ज डब्ल्यू बुश के इस स्टेटमेंट को तस्लीम कर लिया था यूनाइटेड नेशन में कि हम अफगानिस्तान में एंटर होंगे। खासतौर पे अफगानिस्तान का जिक्र करें तो इन 20 सालों में अमेरिका ने हिंदुस्तान को सपोर्ट किया अफगानिस्तान के मामलात में। पाकिस्तान के लिए खतरात बड़े अफगानिस्तान की सरजमीन से। क्या आप समझते हैं कि अब जिस तरीके से हम तालिबान को टेबल पर लाए, फिर तालिबान के साथ इस वक्त जो हमारे ताल्लुकात हैं, अब हम इस रीजन के अंदर ज्यादा बेहतर पोजीशन में आ गए? जी देखिए, अफगानिस्तान हम इस लिहाज से तो बहुत बेहतर पोजीशन में आ गए कि पहले हमें दो तरफ से घेरा हुआ था, बल्कि तीसरा भी आप समझ लें जो कि इंडियन ओशन है। तो और इतने अच्छे ताल्लुकात हमारे ईरान के साथ भी नहीं है। लेकिन कम अज कम ये जो अभी चेंज आई है, इसमें एक तो ये होगा कि अफगानिस्तान की तरफ से हमें बहुत रिलीफ मिलेगा, और हो सकता है ईरान की तरफ से कोई कम बेशक हो, लेकिन कुछ रिलीफ मिल जाए। लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से हो सकता है हमारे ऊपर चढ़ाई ज्यादा हो जाए, समुद्र की तरफ से भी और हिंदुस्तानी सरहद की तरफ से भी।
और जब मैं चढ़ाई की बात करता हूँ तो आपको समझ जाना चाहिए मैं ओपन वॉर की बात नहीं कर रहा, जो आजकल बाकी वॉर के तरीके हैं मैं उनकी बात करूँ। और अब जिस खतरे का औरिया साहब जिक्र कर रहे हैं उसको मैं इस तरीके से देखता हूँ कि देखें, एक बहुत गहरी अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान अंडरस्टैंडिंग है, स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग, और बहुत सारे 14 मुआहदे हैं कम से कम, जिनमें से बहुत गंभीर मुआहदे हैं कुछ। तो उस सिलसिले में ये ऐन मुमकिन है, क्योंकि बहुत ये कहा जा रहा है अमेरिका में कि पाकिस्तान की वजह से सब कुछ हुआ है। हालांकि ये कहने की जरूरत नहीं है, उनके अपने लोग बता रहे हैं कि उन्हीं की वजह से हुआ है। तो ये क्यों कह रहे हैं कि जी हम सैंक्शंस लगा देंगे और ये पाकिस्तान कसूरवार है और कभी कोई आ रहा है और कभी दूसरा आ रहा है? ये आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। और मेरा ख्याल है अगर ये कुछ करना चाहे तो इस तरीके से करेंगे, हिंदुस्तान को छोड़ेंगे हमारे ऊपर, जैसे टीटीपी छोड़ी थी उधर से, अभी हिंदुस्तान को छोड़ेंगे हमारे ऊपर। और हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, उसको अगर इंटेलिजेंस मिल जाए अमेरिका की तो हमारे लिए काफी मसाइल पैदा कर सकता है। कि जो बात की जाती है पाकिस्तान खासतौर पे डिविडेंड लाइन के हवाले से, मुल्ला अमर साहब से भी जब पूछा गया था कि क्या तस्लीम करेगी अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत, तब भी कोई जवाब नहीं मिला था। इस बार क्या तालिबान से हम ये तोक़ो कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को, डिविडेंड लाइन को तस्लीम कर लेंगे? ये बिल्कुल गलत बयान है कि मुल्ला उमर ने कभी भी डिविडेंड लाइन के ऊपर कोई स्टेटमेंट दिया है। ना पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कभी अप्रोच किया और ना कोई ऐसा स्टेटमेंट आया। मैं जिस खतरे की तरफ निशानदेही कर रहा हूं बहुत सख्त है। 2,70,000 फौज जो है अमेरिका की, वो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर डेडिकेट कर दी गई है बकायदा पेंटागन की। एक 3 उनके बहरी बेड़े इस वक्त पेंटागन के वहां मौजूद हैं कंटेनमेंट ऑफ चाइना के हिसाब से। तो इस वक्त 2000 के करीब जहाज उनके वहां मौजूद हैं। इंडिया के अंदर कभी भी चाइना के अंदर उन्होंने लड़के देख लिया। अभी उसकी वजह से जो बाइडेन की वो है रिस्क मैनेजमेंट की मीटिंग हुई है इसके ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने इंडिया को सपोर्ट किया चीन के साथ, उसके रिजल्ट्स देख लें, वो पता चलता है कि इंडिया के अंदर ये फीलिंग ही नहीं कि हम चाइना में लड़ें। इंडिया को, जैसे लोधी साहब ने कहा, इंडिया को वो पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए भेजेंगे। और एक और बात याद रखें, पाकिस्तान के अंदर किसी भी वक्त एक फंडामेंटलिस्ट किस्म की मूवमेंट जो है उसको बिल्ड किया जाएगा और ये खतरा दुनिया में पैदा किया जाएगा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर हथियार जो है, इस फंडामेंटल टीटीपी टाइप मूवमेंट आएगी, इसके हाथ में हथियार आ जाएंगे, पाकिस्तान को बचाओ हथियारों को फंडामेंटलिस्ट के हाथों में जाने में। एक ये आएगा। और कोई एक बड़ा वाकया 9/11 की तरह का अगर दुनिया में किसी जगह स्टेज हो जाता है तो फिर वो जो बात इंडिया को फिर, क्योंकि इंडिया में इंडियन अवाम जो है उनको उन्होंने तैयार कर रखा है लड़ने के लिए, पाकिस्तानी अवाम भी तैयार है, लेकिन इंडिया को भी उन्होंने, मोदी तैयार। वो एक लड़ाई जो है वो किसी न किसी वक्त जो है, वह अभी ये रिपोर्ट पढ़ रहा था यूनाइटेड स्टेट स्टडी सेंटर की, ये सिडनी ने मुआवजा किया है, उसने अमेरिका की और चाइना की फोर्सेस का मुआवजा किया है। ये 150 सफ़े की रिपोर्ट है। उसने कहा अमेरिका इतनी दूर से आके चीन के साथ नहीं लड़ सकता, लेकिन एक ही रास्ता है कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई शुरू कर दी जाए तो सीपैक खत्म हो जाता है, चाइना की गर्दन जो है वो मड़ोड़ी जाएगी, और एक ही रास्ता है। इसलिए खतरात बहुत हैं, बहुत कॉशियस कदम रखना, बजाय इसके कि हम अफगानिस्तान को कहें कि हम ये करो वो करो, हमें खुद चाहिए कि हम क्या करना चाहिए।